अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक नए लेक्चर के साथ हम हाज़िर हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंडी के तवाज़ुन को हम पढ़ रहे हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम को। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब आपकी रसद और तलब यानी सप्लाई और डिमांड बराबर हों तो उसे हम कहते हैं मंडी का तवाज़ुन। मंडी जो है वो तवाज़ुन में होती है। उर्फ़ आम में हम इसे मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर जो फ़रोख्तकार हैं वो बखुशी अपनी अशिया बेचने के लिए तैयार होते हैं और ख़रीद करने वाले हैं जो वो बड़ी खुशी के साथ चीज़ों को ख़रीदते हैं। रसद और तलब में तवाज़ुन होता है तो मंडी में भी तवाज़ुन होता है। अब हम ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि मंडी के रसद पर तलब और रसद दोनों में होने वाली तब्दीलियों के क्या असरात हैं। कि तलब और रसद में जो तब्दीलियाँ होती हैं, रसद में जो होने वाली तब्दीली हैं वो मंडी के तवाज़ुन को किस तरह से चेंज करती हैं। आया कि मंडी का तवाज़ुन तब्दील होता है या नहीं होता, और मंडी में फिर तवाज़ुन के तब्दील होने से पैदावार पर क्या असर पड़ता है, तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तलब और रसद में इजाफ़ा जब यकसां हो, बराबर हो, यानी तलब में भी इजाफ़ा हो और रसद में भी इजाफ़ा हो और बराबर इजाफ़ा हो, तो उस तब्दीली का मंडी के तवाज़ुन पर क्या असर होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे तलब और रसद में कमी हो और बराबर निस्बत से कमी हो, तो इस कमी की वजह से मंडी के तवाज़ुन पर क्या असर होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे तलब में कमी और रसद में इजाफ़ा। एक चीज़ में कमी हो रही है, किस में, तलब में, और रसद में यकसा नोयत से, तो उसका मंडी के तवाज़ुन पर क्या असर होगा। और तलब में इजाफ़ा और रसद में जो कमी है, यानी उसमें यहाँ पे देखें तलब में कमी हो रही थी और रसद में इजाफ़ा हो रहा था, यहाँ पे तलब में इजाफ़ा और रसद में कमी हो रही है एक ही नोयत की, तो इसका जो है मंडी के तवाज़ुन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा। तो सबसे पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सप्लाई और डिमांड जहाँ पे बराबर होंगी या सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कता करेंगे, तो मंडी वहाँ पे तवाज़ुन पे होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा OX है, OX महवर, जिस पर हम मिकदार रसद और तलब लेते हैं जी हमेशा, और यहाँ पर हम हमेशा जो है वो प्राइस को लेते हैं। ये जी हमारा Y महवर और X महवर। ये जी हमारा डिमांड कर्व है, फर्स्ट डिमांड कर्व, और ये हमारा सप्लाई कर्व है। हाँ, यहाँ पे देखें सप्लाई इज़ इक्वल टू डिमांड, यानी सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे को कता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कता कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो सप्लाई और डिमांड बराबर है। ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम है। फिर तलब और रसद में इजाफा होता है यकसा। तो हमारी जो तलब है देखें वो शिफ्ट हो गई D से D1 की तरफ। ये हमारा न्यू ख़त तलब है, ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया। ये जो शिफ्ट है तलब में इजाफा हुआ है। अब रसद में भी वैसे इजाफा होगा क्योंकि रसद में भी यहाँ पे इजाफा है, तो ये भी शिफ्ट हो गया। तो जितना इसमें इजाफा है उतना उसमें इजाफा है। तो इसमें फिर क्या क्या तब्दीली आती है, इसमें जो हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जो हमारा तवाज़नी नुक्ता हमारा E होता है, ये बदल कर E1 हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो पैदावार है उस पर क्या असर होता है। पैदावार भी हम देखते हैं Q से बढ़कर हमारी जो है Q1 हो जाती है, यानी यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम जो है मंडी का तवाज़ुन पर जो है वो पैदावार भी बढ़ जाती है, बदल जाती है। तवाज़ुन जो है E से E1 हो जाता है और पैदावार जो हमारी यहाँ से Q से Q1 में उसमें इजाफा हो जाता है। तो तलब और रसद में होने वाली पहली तब्दीली की वजह से मंडी के तवाज़ुन में जो तब्दीली आई है उसके जो असरात हैं वो हमने डायग्राम की मदद से हमने देखे हैं। यहाँ पे तलब और रसद में इजाफा हुआ था, हमने देखा कि तवाज़नी नुक्ता भी बदला है और पैदावार में भी इजाफा हुआ है। पैदावार में क्या हुआ है जी? पैदावार में इजाफा हुआ है और हमारा तवाज़नी नुक्ता भी है वो बदल गया है। अब यहाँ पे इजाफा हुआ था, यहाँ हम देख रहे हैं कमी हो रही है। तलब और रसद में क्या हो रही है? यकसा अंदाज में यकसा कमी हो रही है। उसको हम देखते हैं जी, ये हमारा कर्व है। यहाँ पे हमने जैसे कहा सप्लाई और डिमांड बराबर होंगे, तो यहाँ पे ये डिमांड कर्व है हमारा, ये हमारा सप्लाई कर्व 2 है, सॉरी ये हमारा सप्लाई कर्व है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा Y महवर है जहाँ पे हम कीमत को लेते हैं। ये हमारा OX महवर है जहाँ पे हम मिकदार है तलब और रसद। चलें जी, तलब को पहले ले आते हैं, मिकदार तलब और रसद को हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा डिमांड का कर्व है या ख़त तलब है, ये हमारा सप्लाई का कर्व है। ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे सप्लाई और डिमांड बराबर हैं। तो इक्विलिब्रियम जो हमारा तवाज़नी नुक्ता यहाँ पर E है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा तवाज़नी नुक्ता E है और तवाज़नी नुक्ता E पर जो है हमारा पैदावार जो है वो पैदावार का लेवल ये है। उसके बाद हम देखते हैं कि कमी
हमारा डिमांड में कमी है ये, तो हमारा डिमांड का डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, और इसी तरह से जैसे ये शिफ्ट हुआ यकसान तौर पर वो सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हुआ है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम नया इक्विलिब्रियम है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे जो है वो हो गया, ये E2 यहाँ पे हो गया। इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं बजाय इसके। तो E2 पे हमारी पैदावार जो है वो Q2 हो गई। तो हम यहाँ देखते हैं कि तलब और रसद में कमी की वजह से क्या हुआ। एक तो हमारा तवाज़ुनी नुक्ता जो है वो बदल गया, E से E2 हो गया। E से क्या हो गया, पहले हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर था इस पॉइंट पे, अब उसके बाद ये अपवर्ड शिफ्ट हुआ हमारा डिमांड का कर्व, और सप्लाई का कर्व भी शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे जो नया डिमांड कर्व है और नया सप्लाई कर्व है दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उस सूरत में डिमांड और सप्लाई यहाँ पे बराबर हो रहे हैं। तो ये हमारा नया तवाज़ुनी नुक्ता भी कम तवाज़ुनी नुक्ता जो है कायम हुआ है, जैसे हम E2 कहते हैं। तो तवाज़ुनी नुक्ता जो है वो हमारा बदल गया। तो इसका पैदावार पर क्या असर है, पैदावार पर हम देखते हैं जी, पैदावार पे क्या असर हुआ है। पैदावार जब तलब और रसद में इजाफा हुआ था तो पैदावार में इजाफा हो गया था, और यहाँ पे देखें कि ये डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है, और तो जिसकी वजह से ये भी शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे पैदावार में कमी हो गई है। पैदावार हमारी Q से Q2 ये पैदावार में कमी हो गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तलब और रसद में तब्दीली की वजह से तवाज़ुनी नुक्ता भी बदल गया है और पैदावार भी बदल गई है। और मंडी के तवाज़ुन पर इन दोनों का असर हमने डायग्राम की मदद से देखा, जब तलब और रसद में एक ही नोयत से यकसा नोयत से कमी आई है। तो ये इसको हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि तलब और रसद दोनों में इजाफा होगा और एक ही तरह का इजाफा होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वही OX यहाँ पे हमारी मिकदार है रसद, और तलब यहाँ पे हमारी जी प्राइस हम लेते हैं जी, सॉरी दैट इज़ वाई। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो तब्दीली है वो तवाज़ुनी नुक्ता तब्दील हो रहा है, और उसके साथ साथ कीमत तब्दील हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तवाज़ुनी नुक्ता और पैदावार तब्दील हो रही थी। देखें तवाज़ुनी नुक्ता और पैदावार, यहाँ पे तब्दीली किस में आ रही, तवाज़ुनी नुक्ते में और कीमत में। हम यहाँ से देखते हैं कि ये हमारा जो सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं, तो हमारा तवाज़ुनी नुक्ता E है। उसके बाद इसमें तब्दीली आई है जी, ये देखें जो हमारा डिमांड कम हो गई है यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ कमी देख रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह सप्लाई में भी कमी आई है। तो हमारा नया तवाज़ुनी नुक्ता जो E1 हो गया, E1 यानी हमारी तवाज़ुनी नुक्ता में E1 से E से E1 तब्दीली आई है। यह हमारी जो पैदावार है उस पर कोई असर नहीं पड़ा, पैदावार सेम रहेगी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि ये देख प्राइस है, प्राइस भी हमारी जो कम होगी है P से P1, ये देखिए हमारी जो प्राइस है वो भी कम हो गई है, जबकि आउटपुट पर हमारा कोई असर नहीं हुआ जब तलब में कमी और रसद में कमी एक ही निस्बत से हो। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे तवाज़ुनी नुक्ता बदला था और मिकदार तलब में तब्दीली आई थी, पैदावार में तब्दीली आई थी, सॉरी। यहाँ पे क्या हुआ, तवाज़ुनी नुक्ता बदला है, पैदावार में कोई तब्दीली नहीं, लेकिन प्राइस में कमी होगी। अब हम देखते हैं, यहाँ हमने देखा था तलब में कमी और रसद में इजाफा। अब हम देखेंगे तलब में इजाफा और रसद में कमी। यहाँ पे तलब में कमी थी और रसद में इजाफा था, यहाँ तलब में इजाफा और रसद में कमी, उसका अपोजिट यकसन वैसे। हम यहाँ पे देखते हैं जी, तलब में इजाफा होगा तो हमारा ये कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद रसद में कमी होगी तो रसद का कर्व जो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इनिशियली इब्तदाई तौर पर यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर थे, और हमारा तवाज़ुनी नुक्ता क्या था जी, हम यहाँ पे देखते हैं हमारा तवाज़ुन का नुक्ता जो था वो ये है जी E। ये देखें डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में मिल रहे हैं, सप्लाई और डिमांड बराबर हैं, तो हमारा तवाज़ुनी नुक्ता जो E है। उसके बाद हमारे जो तलब में इजाफा हुआ है, इजाफे की वजह से अपवर्ड शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व, और रसद में कमी हुई है तो इसका कार्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखें दोबारा सप्लाई और डिमांड जो नए ख़त के हैं वो बराबर हुए हैं, और इस मुकाम को हमने E2 का नाम दिया है। तो इसकी वजह से हमारा तवाज़ुनी नुक्ता जो है वो बदल गया है। और फिर हम देखते हैं तवाज़ुनी नुक्ता के बदलने के साथ साथ प्राइस में इजाफा हो गया, प्राइस भी हमारी कीमत भी बदल गई है, कीमत हमारी P से P2 हो गई है, और पैदावार में जो है वो देखें हमारी कोई तब्दीली नहीं है। तो इन दोनों पोर्शंस में हम देखते हैं यहाँ पे तवाज़ुनी नुक्ता और पैदावार में तब्दीली आई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि तवाज़ुनी नुक्ता और प्राइस चेंज हुई है, पैदावार में कोई तब्दीली नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि तवाज़ुनी नुक्ता E से E2 पे हम गए हैं, जैसा हम इन कर्व्स में डिस्कस कर चुके हैं।
प्राइस हम देखते हैं कि प्राइस में तब्दीली आई है और पैदावार में जो है वो कोई जो हमारा है तब्दीली नहीं आई। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा है कि तलब और रसद में होने वाली तब्दीलियाँ जो है किस तरह मंडी के तवाज़ुन को असरअंदाज कर रही हैं। इस डायग्राम में भी हमने इसको देखा, एक और मज़हर था, इसमें एक और इज़हार था, इसमें एक और एक्सप्रेशन है डायग्राम की मदद से, और इसमें और है। इसको हम सम अप करते हैं। यहाँ पे तवाज़ुन नुक्ता और पैदावार में तब्दीली आई है और यहाँ पे तवाज़ुन नुक्ता और कीमत में तब्दीली आई है। तो आपकी बुक में ये मौजूद है। ये टेक्स्ट बुक बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की, वहाँ से हम इसको कर रहे हैं। जो आपकी कुरैशी पब्लिशर वाली बुक है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। आपने जस्ट कंसेप्ट को समझना है और इसमें देखना कि किस तरह कहीं पे तलब और रसद बराबर हो रहे हैं, कहीं पे तलब में इजाफा और रसद में कमी हो रही है। ये सारी डायग्राम्स आपने देखनी है। तो इसमें ये आज का जो चैप्टर है इसको हम ख़त्म करते हैं, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे प्राइवेट टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।